नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब टॉप 30 के इस न्यूज बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरों पर। टर्किश एयरफोर्स का C-130 विमान हुआ क्रैश। 20 सैनिकों के मारे जाने की आशंका। अजरबैजान की सीमा के पास गिरा था विमान। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी महाराष्ट्र स्थित नांदेड़ साहिब गुरुद्वारे में टेका माथा। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कानपुर के बाकरगंज बाजार में लगी भीषण आग। 70 से अधिक दुकानें जलकर खाक। करोड़ों का हुआ नुकसान। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र हुए अस्पताल से डिस्चार्ज। घर पर ही जारी रहेगा इलाज। मीडिया और जनता से की अपील, अफवाहों पर ना दे ध्यान। तमिलनाडु में होने वाले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी पहुंची लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भव्य स्वागत। हॉकी खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। बोत्सवाना पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भव्य स्वागत। मिली 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रीय सभा के सांसदों को भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा से लौटते ही LNJP अस्पताल पहुंचे। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात। डॉक्टर से ली जानकारी। जल्द स्वस्थ होने की करी कामना। दिल्ली में हुए बम धमाकों में मरने वालों की बड़ी संख्या। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 10 लाख रुपए, घायलों को मिलेंगे 2 लाख। घायलों के इलाज की भी ली जिम्मेदारी। गुजरात के भरूच में कंपनी में हुआ ब्लास्ट। 3 लोगों की मौके पर मौत। 24 कर्मचारी घायल। बॉयलर फटने से लगी आग और आसपास की 4 कंपनियों को भी भीषण नुकसान। BCCI ने त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारत A अंडर-19 और भारत B अंडर-19 टीमों की घोषणा। विहान मल्होत्रा और आरोन जॉर्ज को मिली कप्तानी। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा अस्पताल से डिस्चार्ज। खुद ही दी सेहत की जानकारी। कहा ज्यादा एक्सरसाइज करना खतरनाक। देर रात अचानक करना पड़ा था अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने संत कबीर कुटीर में विश्व चैंपियन शेफाली वर्मा से की मुलाकात। 1.5 करोड़ का कैश अवार्ड और ग्रेड A सर्टिफिकेट किया प्रदान। हरियाणा महिला आयोग ने किया ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजभवन में माननीय राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से की मुलाकात। प्रदेश के विभिन्न विषयों पर की चर्चा। शिमला लिफ्ट पार्किंग के समीप हिम इरा की हिमाचल हॉट का किया शिलान्यास। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की हुई कैबिनेट बैठक। प्रदेश में लागू होगी देवभूमि परिवार योजना। 12 फैसलों पर लगी मुहर। उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र के सत्र सहन को भी मिली मंजूरी। भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना का द्विपक्षीय अभ्यास जारी। 10 नवंबर से 13 नवंबर तक चलेगा अभ्यास। आपसी सीख और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना है उद्देश्य। रोहतक में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 1 करोड़ नगद। 4 लोगों को गाड़ी समेत पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी से दिल्ली होते हुए रोहतक पहुंचे थे चारों आरोपी। पुलिस ने इनकम टैक्स को सौंपा मामला। फरीदाबाद में दोबारा से जांच का तेज हुआ दायरा। आरोपी डॉक्टर के ठिकानों पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी पहुंची कई जांच एजेंसियां। 11.5 किलो गांजे के साथ रेवाड़ी CIA पुलिस के हत्थे चढ़ा नशा तस्कर। छत्तीसगढ़ से जिला झज्जर ले जा रहा था नशे का सामान। जिला झज्जर का निवासी है आरोपी पुष्पेंद्र। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अलर्ट पर पंचकुला पुलिस। 9 नाकों के अलावा इंटर स्टेट बॉर्डर पर पुलिस की कड़ी चौकसी। लावारिस गाड़ियों की हो रही जांच।
फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल मामले में पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजामिल के साथ काम करने वाले छात्रों, प्रिंसिपल और फैकल्टी सदस्यों से की पूछताछ। अब तक 52 से ज्यादा लोगों से हो चुकी है पूछताछ। भिवानी की टीचर मनीषा डेथ मिस्ट्री मामले में हुई पंचायत। पिता बोले बेटी को मिले न्याय। किसान नेता ने कहा सच्चाई जल्द सबके सामने लाई जाए। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। कम परिणाम देने वाले छात्रों के लिए लगेगी एक्स्ट्रा क्लासेस। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कामों से दी जाएगी राहत। शिमला में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने नाज चौक पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। राजगढ़ में ठाकुर सूरत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का धमाकेदार आगाज। विजेता टीम को मिलेगा 51,000 का नगद पुरस्कार। अर्जुन अवार्डी अमीर सिंह बोले ग्रामीण मैदानों से ही निकलते हैं देश के असली खिलाड़ी। शिमला प्रशासन ने बर्फबारी के मौसम के तहत तैयारियां की तेज। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बर्फबारी से निपटने के लिए शिमला को 5 सेक्टर्स में बांटा। हर सेक्टर में नोडल अधिकारी भी तैनात। पंजाब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल। 12 जिलों के बदले गए प्रधान। तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के तुरंत बाद जारी की गई सूची। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की लिस्ट में पार्टी के अहम चेहरों को दी गई जगह। जिला फिरोजपुर पुलिस ने 4 ग्लॉक पिस्टल और मैगजीन बरामद की। 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पंजाब के सरहदी जिले में सरहद पार पाकिस्तान से मंगवाई गई थी हथियारों की खेप। बठिंडा में किसानों और पुलिस के बीच में झड़प। चट्ठेवाला गांव में किसानों की जमीन की नीलामी के समय किसान और पुलिस आमने सामने। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पंजाब पुलिस ने प्रदेश भर में सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। लुधियाना के विश्वकर्मा चौक पर लगाया नाका। अलग अलग इलाकों में वाहनों की चेकिंग। दिल्ली में कार में हुए धमाके के बाद पंजाब के बठिंडा में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान। बठिंडा के होटल और सार्वजनिक स्थानों पर भी हो रही है चेकिंग। तो आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।